हेलो गाइज। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मौसम में अदब वैशाली पर एक बार फिर से। आज का जो लेक्चर है वो इतिहास का तीसरा चैप्टर है, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन को हम लोग करने वाले हैं। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज होगा ना उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बहुत ज़्यादा सेशन आज का इम्पोर्टेंट होने वाला है, सो इसको ध्यान से देखिएगा। और जो चीज़ समझ में ना आए ना उसको एक बार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, और ट्राई कीजिएगा उसको समझने का। ओके, चलिए आज के पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? हिंद चीन में पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? पहला ऑप्शन अंग्रेज, दूसरा फ्रांसीसी, तीसरा पुर्तगाली और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हिंद चीन में पहुंचने वाला जो प्रथम व्यापारी था ना वो कौन था? पुर्तगाली था, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा कौन था? तो डच, तीसरा इंग्लैंड और चौथा फ्रांस। एक ट्रिक है उसको ध्यान रखिएगा, PDEF। पी फॉर पुर्तगाली, डी फॉर डच, ई फॉर अंग्रेज इंग्लैंड एंड एफ फॉर फ्रांसीसी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? जिनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता या इनमें से कोई नहीं। मार्च जो 1946 में होने वाला समझौता हुआ था ना उसको कौन से नाम से जाना जाता है? हनोई समझौता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर पे चलते हैं। कह रहे वियतनाम का एकीकरण कब हुआ है? 1974, 1975, 1976, 1977। तो जो वियतनाम है ना उसका एकीकरण कब हुआ था? 1976, 1976 को। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि हो ची मिन्ह मार्ग किस देश से होकर गुजरती है? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम या इनमें से सभी। तो हो ची मिन्ह मार्ग जो है ना ये सभी देशों से होकर गुजरता है। और हो ची मिन्ह का अर्थ क्या होता है? पथ प्रदर्शक, मतलब रास्ते को दिखाने वाला होता है पथ प्रदर्शक। ठीक है, पांच नंबर क्वेश्चन करें कि वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1930, 1942, 1944, 1945। जो वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य हुआ था ना उसका स्थापना कब हुआ था? 1945, 1945, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन करें, कंबोडिया का पुराना नाम क्या था? लाओस, वियतनाम, कंपुचिया, इनमें से कोई नहीं। जो कंबोडिया है ना उसका पुराना नाम क्या था? कंपुचिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सात नंबर क्वेश्चन करें, क्लोन कौन थे? फ्रांस के राजा, वियतनाम के राजा, अमेरिकी शासक या फिर वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक। तो जो फ्रांसीसी नागरिक हुआ करता था ना उसी को क्या बोलते थे? क्लोन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आठ नंबर क्वेश्चन करें, कन्फ्यूशियस कौन था? एक लेखक, एक चीनी विचारक, क्रांतिकारी नेता या फिर वियतनाम के नेता। तो कन्फ्यूशियस जो है ना वो एक चीनी नेता था, सॉरी चीनी विचारक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नौ नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, होची मिन्ह का दूसरा नाम क्या है? फान बोइचाओ, फाम चू मिंट, नुमेन आई क्वोक, लियांग खिचाओ। तो जो होची मिन्ह है ना उसका दूसरा नाम कौन था? नुमेन आई क्वोक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, नौ का सी हो जाएगा। दस नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जिनेवा समझौता में किस देश को दो भागों में बांटा गया है? ये बताइए जिनेवा समझौता हुआ था कब? तो जिनेवा समझौता हुआ था 1954, 1954 में हुआ था। और किस देश को दो भागों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, वियतनाम को। ठीक है, दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम ये दो भागों में बांटा गया। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन पे कर रहे हैं, माइली गांव हत्याकांड का जिम्मेदार कौन सा देश था? चीन, वियतनाम, जापान या फिर अमेरिका। तो माइली गांव जो हत्याकांड हुआ था ना उसके लिए जो है वियतनाम देश कौन जिम्मेदार था? ठीक है, इसके लिए कौन सा देश जिम्मेदार था? वियतनाम था। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि अंकुर बाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? विष्णु, ब्रह्म, शिव या इंद्र। तो जो अंकुर बाट में है ना वो विष्णु देवता का मंदिर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वियतनाम में टाओकिन मतलब टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुआ था? 1907, 1908, 1910 या फिर 1911। तो जो टोकन फ्री स्कूल है ना उसको 1907 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन करें कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था? फ्रांसीसी, शासक वर्ग, क्लोन या इनमें से सभी। तो हिंद चीन में जो रहने वाला फ्रांसीसी था ना उसको क्या बोलते थे? क्लोन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन करें, हुआ हाउ आंदोलन के नेता कौन थे? फान बोइचाओ, कुआंग दे या फिर हुइन फूसो या फिर इनमें से कोई नहीं। जो इसका नेता था ना वो कौन था? हुइन फूसो, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और हुआ हाउ आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 1939, 1939। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन करेंगे, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? हो ची मिन्ह,
फान बोई चाओ, इनमें से सभी या फिर उनमें से कोई नहीं। तो जो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी है ना, उसके स्थापना कौन किया था? हो ची मिन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और मैंने बता रखा कि हो ची मिन का अर्थ क्या होता है? पथ प्रदर्शक। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन करेंगे, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया। तो जो अंकोर वाट का मंदिर है ना, जो विष्णु देवता को समर्पित है, वो कहाँ पे है? कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन करें कि हुआ हाउ आंदोलन किस प्रकृति का था? ये कब हुआ था पता है? 1939 में। क्रांतिकारी, धार्मिक, धार्मिक, साम्राज्यवादी समर्थक या इनमें से कोई नहीं। तो जो हुआ आंदोलन था ना, वो क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड या फिर जापान। तो इंडो चाइना जो है ना, वो कौन से देश का उपनिवेश था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल, फ्रांस हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है होची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मैंने बता रखा क्या होता है? पथ प्रदर्शक। ऑप्शन नंबर सी, रास्ता को दिखाने वाला को बोलते हैं पथ प्रदर्शक, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि अंकुर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मैंने ये भी बता दिया कि अंकुर वाट का मंदिर कौन से देवता को समर्पित है? तो विष्णु देवता को। मैंने ये भी बता रखा कि अंकुर वाट का मंदिर कहाँ पे है? तो कंबोडिया में है। अब ये क्वेश्चन है कि अंकुर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? श्रीमार, बिस्मार्क, सूर्य वर्मा द्वितीय या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, सूर्य वर्मा द्वितीय हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद चीन में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? वाशिंगटन, निक्सन, रूजवेल्ट या इनमें से कोई नहीं। तो जब हिंद चीन का अंतिम युद्ध समाप्त हो रहा था ना, तो उस समय जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति था, प्रेसिडेंट थे, वो कौन था? निक्सन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन करें कि जिनेवा समझौता कब हुआ था? 1945, 1946, 1954 या 1956। जिनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 23 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। माइली गांव की घटना कहाँ हुआ था? लाओस में, दक्षिणी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम या कंबोडिया। तो जो माइली गांव की घटना हुआ था ना, वो कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, मतलब दक्षिणी वियतनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पे। कह रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है? होचिमिन, फान बोई चाओ या फिर कुआंग दे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक जो है ना, कौन है? फान बोई चाओ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ओके। 26 नंबर क्वेश्चन करें, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? हनोई, बैंकॉक, ओटावा या नोमपेन। तो जो कंबोडिया है ना, उसकी राजधानी कहाँ पे है? नोमपेन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन करेंगे, सिंगापुर कब आजाद हुआ? 1955, 1960, 1962 या फिर 1965। कब आजाद हुआ है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, 1965 को आजाद हुआ है, ठीक है, 1965। 28 नंबर क्वेश्चन करेंगे, हिंद चीन में कौन कौन देश आते हैं? पहला ऑप्शन है चीन, वियतनाम, लाओस। दूसरा है हिंद, चीन, वियतनाम, लाओस। तीसरा है कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। और फोर्थ है कंबोडिया, वियतनाम, चीन, थाईलैंड। तो जो हिंद चीन है ना, उसमें कौन सा देश आता है? तो कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन करेंगे, नरोत्तम सियानु कहाँ का शासक था? वियतनाम, थाईलैंड, लाओस या फिर कंबोडिया। तो जो नरोत्तम सियानु था ना, वो कहाँ के शासक था? कंबोडिया। ऑप्शन नंबर डी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हंगरी की राजधानी कहाँ है? वियतनाम, जिनेवा, बुडापेस्ट या इनमें से कोई नहीं। तो हंगरी की जो राजधानी है ना, वो कहाँ पे है? बुडापेस्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि कमेंट करके बताइए कि आज का सेशन कैसा रहा, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे, ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।